नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट। आप अभी से कर लें तैयारी। रायपुर, इस महीने केरल पहुंच रहे दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में IMD का अनुमान है कि यहां सामान्य से ज्यादा 106% बारिश होगी। ये पिछले साल के अनुमान से बेहतर है। साल 2013 में मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 94% बारिश का अनुमान लगाया था। मौसम विभाग का कहना है कि आज तक की स्थिति में मानसून 31 मई तक केरल पहुंच जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो छत्तीसगढ़ में इसकी सामान्य तिथि 16 जून तक एंट्री हो जाएगी। अगर हालात अनुकूल रहे तो मानसून तय तारीख से पहले भी छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र में भी बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा के हिस्से शामिल हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सस्पेंड पटवारी ने साले को जान से मारा। 1 महीने से पत्नी और बच्चे के साथ ससुराल में रह रहा था। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित ग्राम भेसाखार में अपने साले को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। निलंबित पटवारी ने साले की हत्या की है। एक्स पटवारी करीब 1 महीने से पत्नी और बच्चे के साथ ससुराल में रह रहा था। इसी बीच उसने अपने साले को जान से मार दिया है। ये पूरा मामला सीतापुर थाने का बताया जा रहा है। बता दें, आरोपी निलंबित पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की बात से परिजन काफी परेशान है। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि किसी की जान ले ली जाए। आरोपी मनोज मध्य प्रदेश के जबलपुर में पटवारी के पोस्ट पर पदस्थ था, लेकिन सस्पेंड होने के बाद सरगुजा में परिवार के साथ ससुराल में रह रहा था। उसे ड्यूटी के वक्त शराब पीने की वजह से निलंबित किया गया था। सस्पेंड पटवारी के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं परिजनों का इस मामले में कहना है कि उसने शराब तो छोड़ दी थी, लेकिन गलत व्यवहार करता था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, फिल्म दृश्यम जैसा ही मर्डर। ज्योतिष ने युवक की हत्या कर किचन में दफनाया। पत्नी से अफेयर का शक। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में फिल्म दृश्यम की तरह ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किराए पर रह रहे ज्योतिष ने युवक की हत्या कर दी और फिर उसे किचन में गाड़ दिया। शातिर हत्यारे ने शव को प्लास्टिक के कई लेयर में लपेटा, जिससे कि बदबू बाहर न जा सके। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और ज्योतिष को हिरासत में लिया है। घटना सिटी कोतवाली के लालवानी गली के लोहानी बिल्डिंग का है। दरअसल सोमवार की शाम कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफन किए गए लाश को खोदकर निकाला गया। इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर भी देखा जा रहा है। घटना जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम बिरकोनी में रहने वाले यूपेश चंद्राकर 40 वर्ष 8 दिसंबर 2023 से लापता था। उसकी पत्नी शिक्षिका ज्योति चंद्राकर 35 वर्ष ने 10 दिसंबर 2023 को सिटी कोतवाली में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 6 महीने बीत जाने के बाद भी देविका चंद्राकर ने अपने पति की कोई जानकारी थाने से नहीं ली। मामले में महासमुंद पुलिस को शक हुआ। इसी बीच पुख्ता इनपुट के आधार पर लोहानी बिल्डिंग में किराएदार मुकुंद त्रिपाठी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का शक धीरे धीरे साफ होता गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछना शुरू किया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो ज्योतिष का काम करता था। मृतक की पत्नी शिक्षिका ज्योति चंद्राकर का भी उसके पास आना जाना था। इससे यूपेश नाराज रहता था। उसने कई बार अपनी पत्नी को रोका भी। ऐसे में आरोपी ने यूपेश की हत्या कर दी। ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी। हत्या के बाद आरोपी ने यूपेश चंद्राकर की लाश को प्लास्टिक से अच्छे से लपेटा। इसके बाद उसने लोहानी बिल्डिंग के किराए के मकान में ही किचन और बाथरूम के बीच की खाली जगह पर 4 फीट गड्ढा खोदकर वहां दफन कर दिया। इसके बाद उसने फर्श को पहले जैसे ही सीमेंट से जोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दफन की गई लाश को खुदाई कर निकाला। लाश झिल्ली और टेपिंग से पैक होने के कारण 40% डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक के भाई मनीष चंद्राकर को बुलाकर मृतक की पहचान की।
फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। मामले में आरोपी और मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है। प्रेम प्रसंग के एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। किसी की हत्या कर लाश को दफन करना एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मनरेगा बना मजाक, मजदूरों का हक मार रहे सरपंच, तालाब की मशीन से खुदाई, बलौदाबाजार। एक तरफ सरकार गांव में होने वाले विकास कार्य में ग्रामीणों को मनरेगा के तहत कार्य कराकर रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही, वहीं दूसरी तरफ सरपंच मनमानी कर मनरेगा के तहत होने वाले कामों को मशीनों से करवाकर मजदूरों का हक मार रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी संबंधित कार्य का आदेश जारी करने के बाद ये देखने तक नहीं जाते कि काम मजदूरों से कराया जा रहा है या मशीनों से। पूरा मामला पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम संडी मुड़पार का है, जहां पंचायत के द्वारा गांव के निजी तालाब में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मिट्टी निकालने का काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा उसी निजी तालाब के आधे हिस्से में नियम विरुद्ध जेसीबी से भी खुदाई करवाकर मिट्टी निजी उपयोग हेतु हाईवा से निकलवाया जा रहा है। निजी जेसीबी से निकाली जाने वाली को पंचायत के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, जबकि नियम ये है कि उक्त मिट्टी को तालाब के मेड़ में डाला जाना चाहिए। आपको बता दें, मनरेगा के तहत इस निजी तालाब में 60 दिनों तक का कार्य हो चुका है, जो कि शासन के पैसों की बर्बादी है। इस बारे में जनपद पंचायत पलारी के सीईओ रोहित कुमार नायक ने बताया कि उक्त पंचायत के ग्रामीणों द्वारा मौखिक शिकायत की गई है। हमने सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। आगे जांच टीम भी गठित करने की बात कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में दशक की तीसरी ऐसी भीषण, पारा पहुंचा 45.8 डिग्री पर। 10 साल में तीसरी बार आसमान से बरसी आग। मंगलवार को राजधानी रायपुर में दशक की तीसरी ऐसी भीषण गर्मी पड़ी। दिन का तापमान 45.8 डिग्री पहुंच गया। यह इस साल गर्मी के सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन गुजरा है। इससे पहले रायपुर में 2015 में 28 मई को 46.2 और 2019 में 28 मई को अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 3 इंटरनेशनल ग्लोबल मॉडल के अनुसार रायपुर में अगले 5 दिनों में दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। रायपुर में अब तक सबसे ज्यादा गर्मी 30 मई 1988 को पड़ी थी, जब पारा 47.9 पहुंच गया था। इस साल तापमान रिकॉर्ड के करीब पहुंचने के आसार हैं। मरुस्थल से आ रही शुष्क हवा ने राजधानी समेत पूरे प्रदेश को तपा दिया है। नौतपे में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को राजधानी में हालात ऐसे रहे कि दोपहर में शहर की सभी सड़कें सूनी हो गईं। शारदा चौक सिग्नल पर दोपहर 2 बजे एक भी वाहन नहीं है। दोपहर 12 बजे के बाद चौराहों के सिग्नल पर वाहन चालकों के लिए एक पल खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद सिग्नल की टाइमिंग न तो कम की जा रही, न इसे बंद कर येलो सिग्नल पर धीमे धीमे गुजारा जा रहा है।